न रहे तो हम कभी भी जो है हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे, है ना। क्योंकि जो कोई उसको ढूंढता है वो पाता है, कहता है ना। तो आज ये हमको परमेश्वर के लिए भूखा प्यासा होना जो है बहुत जरूरी है। जब हम अपने जीवन में एक भूख और प्यास के साथ परमेश्वर को ढूंढते हैं तो उसका वायदा है कि वो क्या है, प्यासी भूमि पर जो है जल बरसाता है, कहता है। तो आज हमको जो है प्रियो भूखा और प्यासा जो है होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग एक जाना माना वचन देखेंगे, हम लोग निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका हम लोग 5 अध्याय में आते हैं, उसका हम लोग देखेंगे 6 पद को। मत्ती की किताब 5 का 6 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हाँ प्रिय जो है कहता है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। तो आज जो है हमारे जीवन में जो है भूखा और प्यासा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो है क्या है तृप्त किए जाएंगे। और यदि हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए भूख और प्यास जो है खत्म हो रहा है या कम हो रहा है, तो हमको इस बात को जानना है कि हम क्या है आत्मिक रूप से बीमार पड़ रहे हैं। हम देखते हैं एक बीमार व्यक्ति को उसका जो है क्या होता है, भूख उसका जो है खत्म होने लगता है, वह खाना पीना खाना जो है कम कर देता है और धीरे धीरे करके वह कमजोर होते जाता है। और यदि वह सही समय पर जो है इलाज ना कराए तो फिर जो है वह धीरे धीरे करके क्या होता है, मृत्यु की ओर आगे जो है बढ़ने लगता है। तो उसको बहुत जरूरी है कि वो क्या करे, समय रहते जो है अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाए। तो वैसे ही आज हमारा जीवन है। आज जब हम इस संसार में पाए जाते हैं, कई बार हमारे जीवन में पाप का बीमारी लग जाता है और बुराई का बीमारी लग जाता है, चिंताओं का बीमारी लग जाता है, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट का बीमारी लग जाता है, लड़ाई झगड़े का बीमारी लग जाता है, और जो है क्रोध का बीमारी लग जाता है ना। जितने भी प्रकार के जो है शरीर के काम है जो हम जानते हैं, गलाती 5 का 19-20-21 में जो दिया हुआ है, तो उन सब का जब हमारे जीवन में वो बीमारी जब लग जाता है तो हमारा भी क्या है, भूख प्यास कम होने लगता है। हम जो हमारा प्रार्थना का जीवन घट जाता है। हम लोग खुद महसूस कर सकते हैं जब कभी हम जो है परिवार में या किसी से भी टेंशन लिए रहेंगे या लड़े झगड़े रहेंगे तो हमारा उस दिन प्रार्थना नहीं हो पाता है और वचन भी हम जो है पढ़ने नहीं पाते, हमको मन ही नहीं करता है पढ़ने लिखने का और जो है प्रार्थना करने का। तो इस तरह से प्रिय हम इस संसार में रहने के कारण कई बार इस प्रकार की बातें हो जाती हैं। तो हमको जो है परमेश्वर के निकट जाना बहुत जरूरी है। भले हमको मन नहीं लगता है ना, किसी को इच्छा नहीं होता है सुई लेने के लिए या गोली लेने के लिए डॉक्टर के पास जाने का, लेकिन मजबूरी में जाता है क्योंकि इस संसार में उसको क्या रहना है, जिंदा रहना है। यदि वह ना जाए तो वो क्या है, वो जानता है कि मैं जो है धीरे धीरे क्या हो जाऊंगा, मृत्यु की ओर जो है पहुंच जाऊंगा। तो उसी तरह से जो है प्रियो हमको भी क्या करना है, नहीं मन करता है प्रार्थना करने का, फिर भी जबरदस्ती जो है प्रार्थना के लिए बैठना है। नहीं मन करता है संगति करने का तो भी जबरदस्ती बैठना है। नहीं मन करता है वचन पढ़ने का तो भी जबरदस्ती वचन पढ़ना है। स्तुति करने का मन नहीं करता है तो भी जबरदस्ती करना है, क्योंकि ये बातें हमारे आत्मिक जीवन को क्या करता है, जीवित रखने का या इस संसार में बनाए रखने का काम करता है। तो आज बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में यदि आत्मिक रूप से यदि बीमार हो गए, यदि हमको इच्छा नहीं होता है परमेश्वर के निकट या उसकी उपस्थिति में जाने का, तो हमको जो है जानना है कि कहीं ना कहीं पास में क्या है, मेरे जीवन में कोई ना कोई सा बीमारी जो है प्रवेश कर गया है। जिस प्रकार से संसार में कई प्रकार का बीमार होता है, उसी तरह से आत्मिक जीवन में भी जो है कई प्रकार की ऐसी बातें होती हैं जो हमको जो है छोटी जान महसूस करते यानी जान पड़ती है ना। क्रोध करना ये सब बहुत हल्का बात लगता है, आम बात लगता है, लेकिन यही बात जो है बहुत भयंकर है। ये हमारी सेवकाई को क्या कर सकता है, रोकने का काम कर सकता है। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो है मूसा के विषय में अगर हम लोग देखें तो पाएंगे कि मूसा को जब इसराइलियों ने परेशान कर दिया है ना, हम देखते हैं पानी के लिए वे जो है उससे जो है लड़ झगड़ रहे थे कह सकते हैं, या उससे बकबक कर रहे थे। तो जो है जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि चट्टान से बातें कर तो वह तुझको अपना पानी देगा करके, लेकिन हम देखते हैं कि मूसा जो है क्या किया, क्रोध में आकर के है ना उसको जो है 2 बार मारा,
है ना। हालांकि जो है अगर हम आगे पीछे उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे उस वचन को, अभी समय नहीं इसलिए उसको नहीं निकालेंगे, उसको अगर गौर से पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि मूसा जो है परेशान हो गया था और जो है उसने जो है उसको 2 बार मारा, और हम देखते हैं उसका सेवकाई जो है वहीं पर उसका कैंसिल हो गया। परमेश्वर ने जो है उसका भी कनान देश प्रवेश करना जो है रद्द कर दिया। और हम यदि निकालेंगे थोड़ा सा याकूब की पत्री, तो हम देखेंगे वहां पे कि किस प्रकार से जो क्रोध है वो हमारे जीवन में जो हमारे जो सेवकाई है उसके लिए खतरा है। जब हम देखेंगे थोड़ा सा याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 19 पद, यहाँ कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कहता है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर का धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। तो आज जो है हमको अपने जीवन से जब यदि ये क्रोध का बीमारी यदि लग गया है या क्रोध हमारे जीवन में इस प्रकार से जो है आ गया है कि हमारी सेवकाई को रोक दे, तो आज हमको क्या करना है, परमेश्वर के सम्मुख जाकर के उससे आच्छाद होने के लिए प्रार्थना करना है। हम जानते हैं वचन कहता है क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो करके कहता है। तो जो है प्रियो आज हमको जो है क्रोध आ जाता है लेकिन हमको पाप नहीं करना है, क्योंकि जो है परिस्थिति ही ऐसी हो जाती है कि हमको जो है हम जो है उल्टा पुल्टा हम जो है कामों को हम कर बैठते हैं, लेकिन हमको वो नहीं करना है। वचन कहता है सांझ होते तक क्या है, सूर्यास्त होते तक तुम्हारा क्रोध ना रहे करके कहता है। तो हम देखते हैं क्रोध के कारण कई परिवार जो है टूट जाता है, कई बच्चे जो है घर छोड़ के चले जाते हैं, और कई पति पत्नी तलाक ले लेते हैं, और कई लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं। तो क्रोध जो है प्रियो बहुत ही भयंकर है। ये आम सी बात है जो हम सबके जीवन में देख सकते हैं, चाहे वह मसीह लोग हो चाहे संसारिक लोग, हम इस बात को उनके जीवन में आराम से देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह से जो है मसीह लोग में इतना है कि वे जो है संयम रख सकते हैं, वे जो है उस पाप को करने से बच सकते हैं। तो आज जो है हमको प्रियो यदि हम नहीं कर पा रहे हैं, यदि उसको रोकने नहीं पा रहे हैं, या हम उसको जो है क्रोध में आकर के हम जो है ऐसी बातों को कर बैठ रहे हैं जो हमारे लिए केवल नहीं लेकिन बाकी लोगों के लिए भी जो है दुख और मुसीबत का कारण है, तो ऐसे समय में हमको जो है परमेश्वर से जो है प्रार्थना करना है। परमेश्वर हमको निश्चय जो है छुड़ाएगा और आजाद करेगा, क्योंकि वह इसीलिए आया ताकि हमको हमारे पापों से क्या करे, हमारा उद्धार करे। हम यदि मत्ती की किताब यदि 1:21 को पढ़ेंगे तो वहाँ पे पाएंगे, फिर आखिरी करेंगे हम इस वचन को। आज हमको जो है डरना नहीं है, व्याकुल नहीं होना है कि कैसे करो क्या करो करके, लेकिन हम मत्ती 1:21 में कहता है, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो जो है प्रिय यीशु मसीह आया ही इसलिए ताकि हमको क्या करे, हमारे पापों से उद्धार करे, हमारे पापों से बचा करके रखे, ताकि जो है हमारे पापों के कारण हम जो है नरक में ना जाए, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। तो जो है प्रिय यदि हमारे जीवन में पाप बना रहेगा तो जो है वो हमको नरक तक लेके जाएगा। तो इसलिए यीशु मसीह उनसे आजाद करने के लिए, उससे बचाने के लिए आया इस संसार में, और बस हमको उसको पुकारने की जरूरत है, उससे प्रार्थना करने की जरूरत है और विश्वास करने की जरूरत है। और निश्चय वह जो है हमारे जीवन को क्या करेगा, हमारे सारे पापों से, न केवल क्रोध से लेकिन और भी जो पाप है उन सब से हमारा जो है उद्धार करेगा, हमको जो है बचाएगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।